आज अगस्त की 19 तारीख है। मैं गुलाम नबी मीर 7वीं जमात की उर्दू किताब का जो एक मजमून है श्रीनगर से कारगिल तक, उसके मशक़ी सवाल जो हमने कल भी किए हैं और कुछ अधूरे हैं, आज हम इनको हल करेंगे। तो लिहाजा उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी तरह गौर से सुनोगे। प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल नंबर 4 है, तलाश कीजिए और मानी मालूम कीजिए। यहाँ ये लिखा है 4 चांद लगना, आसमान को छूना, ये मुहावरे हैं। आप सबक में मौजूदा इसी तरह के 5 मुहावरे तलाश कीजिए और उनके माने। हमें जिस तरह ये मुहावरा है 4 चांद लगना, आसमान को छूना, ये मुहावरे हैं, इस तरह हमें 5 मुहावरे अपने सबक में तलाश करने हैं जो हमने पढ़ा है, और उनके माने भी लिखने हैं। जैसे यहाँ 4 चांद लगना, ये इसका माने है रौनक बढ़ना, तो इसको फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आसमान को छूना, कोई बड़ा काम अंजाम देना, ये मुहावरा है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह आपको 5 और मुहावरे अपने इस सबक में तलाश करने हैं। और सवाल नंबर 5 है, समझिए और कीजिए। समझिए, समझना है और फिर करना है। लफ्ज़ बारूनक है, ये लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है। बारूनक है, ये बा जो है कामाज में है, साबिका है। आप यही साबिका बा इस्तेमाल करके 5 जुमले बनाइए। तो हमें क्या करना है, जैसे बारूनक है इसी तरह हमें बा से पहले जो बा है, बा का इस्तेमाल करना, वो 5 लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे मैं आपको इस तरह का होगा कि बारूनक, बा सलीका, बा अदब, बा बा अदब, बा सलीका, बा रौनक। तो इसी तरह हमें ये इस 5 जुमले बनाने हैं और ढूंढने हैं, तो जिसमें बा का इस्तेमाल पहले हो, तो आपको ऐसे लफ्ज़ बनाने हैं। तो फिर और एक सवाल, अल्फाज लिखिए। अल्फाज लिखिए, क्या अल्फाज है? दर्ज ज़ेर वाहिद के जमा और जमा के बाद। वाहिद के जमा, यहाँ नीचे वाहिद और जमा दोनों है, तो उनको जहाँ वाहिद है वहाँ जमा इसको बनाना है, और जहाँ जमा है उसको वाहिद बनाना है। जैसे ज़राया है, ये जमा है, इसका जो वाहिद है ज़रिया है। शहरा है, शहरा बड़ी सड़क को कहते हैं। तो शहराए हैं, बहुत सारी जो बड़ी सड़कें होती हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, तो उनको कहते हैं। खेता, ये ज़मीन का टुकड़ा होता है, इलाका होता है, ज़मीन का हिस्सा होता है, तो उसको खेता कहते हैं। किरण, रोशनी की जो किरण होती है उसको कहते हैं। तो किरण, किरणें, किरण एक वाहिद है और किरणें इसका जमा है। फसलें, क्रॉप्स, फसलें, तो फसल इसका वाहिद है, फसलें इसकी जमा है। दफातर, तो ऑफिस, तो दफ्तर इसका वाहिद है, ये वो जमा है, ये भी जमा है। और कस्बा, ये वाहिद है, कस्बात जमा है। वजह है वाहिद और इसका जमा है वजूह। तकलीफ वाहिद है और तकालीफ जमा है। मस्जिद वाहिद है, मसाजिद जमा है। तो यहाँ बेटा ये इस तरह है, ज़रिया ज़राया, शहरा शहराए, खेता खेता, किरण किरणें, फसल फसलें, दफ्तर दफातर, कस्बा कस्बात, वजह वजूह, तकलीफ तकालीफ, मस्जिद मसाजिद। तो इस तरह हम मैं आपको ये वाहिद और जमा की तारीफ के मतलब कुछ कहूँगा। तो तादाद के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। जैसे हमने किया है वाहिद, वाहिद हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें एक चीज़ है, एक शख्स है, एक
چیز کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں. جیسے ایک کتاب ہے تو اگر اس کا جمع ڈھونڈنا ہے تو اس میں کتابیں بھی آئے گا. کتب تو ایک کتاب ہے تو کتاب ایک کتاب ہے. کتب بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو تعریف اس کی ہے واحد کی تعریف. جو ہم واحد کو سمجھیں گے کس طرح بنتا ہے. واحد وہ اسم ہے جو کسی ایک چیز یا شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ کسی ایک شخص یا چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے واحد. مثلا کتاب، مثلا قلم، صرف ایک قلم، ورق، کتاب، دروازہ وغیرہ. ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کھڑکی ہے، شیشہ ہے، گھڑی ہے، قلم ہے. یہ تو ایک ہم کہتے ہیں. جہاں اب ہمیں جمع کی تعریف دیکھنی ہے. جمع وہ اسم ہے، یہ وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مثلا لڑکا جیسے ہے لڑکا، اور ہم اس کو جمع میں کہیں گے لڑکے. کتاب تو ایک کتاب ہے، جمع میں ہم کتابیں یا کتب کہیں گے. تو ورق جو ایک پیج ہے تو اس کو اگر زیادہ مطلب ایک سے زیادہ تو جمع میں اس کو اوراق ہے. گاڑی ایک گاڑی، گاڑیاں. جیسے کھڑکی، کھڑکیاں. تو بہت سارے ایسے ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کے چیزوں کے متعلق. تو آج اتنا ہی. تھینک یو.